ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसी गुत्थी है, एक ऐसी समस्या है जिसका सही समाधान तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा। और अक्सर कई बार ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट कम बुक होगा, कई बार ऐसा होगा प्राइस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके पंप हो जाएगा। वो सबके साथ होता है। अब मुझे पता है कि मार्केट जो है, मान लीजिए यहां पर इस तरह से इक्वल हाइज बनाकर आई हुई है, ठीक है। मुझे पता है मार्केट रिलेटिव इक्वल हाइज बना के गई हुई है। मुझे पता है मार्केट जब यहां से चलेगी तो वो यहां तक जाएगी, ये वाले हाई ट्रिगर करने के लिए मैं हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। मैं पूरी पोजीशन को ट्रेल करने में विश्वास नहीं रखता, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई अगर मुझे पता है अभी इस ट्रेड के अंदर मेरा 2000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, तो अपना 1000 रुपए पहले बुक करके अलग रख लो, फिर देखेंगे बाद की बात, ट्रेल करना है नहीं करना। हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बर्निंग टॉपिक के बारे में। बहुत क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है, पिछले एक महीने में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक पर जो है मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं सर? एक समस्या आती है ट्रेड मैनेजमेंट में। आपने ट्रेड मैनेजमेंट की वीडियो बना दी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ साथ आपने एपिसोड नंबर 18 में ये भी समझा दिया कि ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं। लेकिन एक समस्या आ रही है क्या कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये समस्या बन जाती है। कई बार होता क्या है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही ऊपर करता हूं, प्राइस आता है, मुझे आउट करता है और ऊपर चला जाता है। आप कहते हो पार्शियल्स बुक कर लिया करो। कंफ्यूज हो रहा हूं कैसे करें। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर इतने सारे तरीके सीखे, लेकिन जम नहीं रहा। बात मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं, उसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो बस मेरे ही स्टॉप लॉस को हिट करता है और प्राइस ऊपर भाग जाता है। तो ये जो हो रहा है ना, बस आप इसका समाधान बता दो। तो चलो आज मैं कोशिश करूंगा आपका इस समस्या का समाधान करने का। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूं आपको, इस बोर्ड पे भी समझाऊंगा और चार्ट्स के साथ एग्जांपल भी समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस मास्टर क्लास को। चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग टीएसएल भी बोलते हैं, आप लोग जानते हो, इसलिए मैं कई बार इसको टीएसएल लिखूंगा आगे वीडियो में, आपको पता होना चाहिए। तो सीनली बेसिकली पहले समझिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या आइटम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। सो स्टॉप लॉस तो आई होप समझते होंगे आप लोग। मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करते हुए बता दूं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेड के अंदर यहां पर एंट्री करते हैं और आप यहां पर इसका टारगेट लगा कर रखते हैं कि ये मेरा टारगेट है। अब इस टारगेट पर प्राइस पहुंचने का उम्मीद तो आप लोगों को है, लेकिन आपको ये भी पता है कि हो सकता है प्राइस जो है यहां से नीचे गिर जाए और मेरा जो आइडिया है वो गलत हो जाए। तो इस गलत आइडिया से बचाने के लिए हम लोग एक ऑर्डर यहां पर लगा लेते हैं, सेल ऑर्डर। मतलब यहां पे मैंने जो आइटम बाई किया है, अगर टारगेट गया तो मेरा प्रॉफिट पक्का है, लेकिन अगर ये नीचे गिरने लग गया तो इस जगह पर मैं एग्जिट कर लूंगा अपने पोजीशन से, और जितना भी मेरा यहाँ पर लॉस हुआ होगा उसको मैं बुक कर लूंगा। तो ये वाला जो सेल ऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन में है तो आप बाई ऑर्डर ऊपर लगा देते हो, तो मतलब प्राइस यहां से यहां जाएगा तो भी बेच दूंगा, यहां से यहां गया तो भी बेच दूंगा। अब इसका नाम ही ऐसा है स्टॉप लॉस, जो लॉस को रोक दे। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और प्राइस अचानक से तेजी से नीचे चला गया तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। होता क्या है कि अब हमने मान लीजिए कोई ट्रेड सेटअप लिया, प्राइस ऐसे आ रहा था और हमने जो है यहां पर ट्रेड में एंट्री ले ली, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया, और हमें पता है कि प्राइस यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। मान लीजिए आपके पास चार चार टारगेट हैं। तो सर होता क्या है, जब प्राइस पंप होना शुरू हुआ, यहां पहुंच गया, तो अब या तो ये होता है मैं यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो अक्सर ऐसा होता है प्रॉफिट बुक होते ही प्राइस ऊपर भाग जाता है और मेरा सारा फिर बाद में मन खराब हो जाता है कि यार बताओ, मेरे बेचते ही प्राइस और तेज भाग गया, यहां तक तो रो रो के आया, 3 दिन लगा दिए, यहाँ एक दिन में ही चला गया। मैंने थोड़ी देर और होल्ड कर लिया होता तो पैसा बन जाता। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग टारगेट लगाते ही नहीं है, वो प्राइस को बस भागते हुए देखते हैं, जहां भी पहुंचा, जब मन लगा कि बहुत पैसा बन गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर कई बार तो प्राइस गिर जाता है, खुश हो जाते हैं, लेकिन प्राइस कई बार ऊपर चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर और होल्ड कर लिया होता पूरा दिन तो पैसा बन जाता। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए कि प्रॉफिट कहां बुक करें और इस मूव को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकें, इसके लिए एक कंसेप्ट बना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब आप अपने जो स्टॉप लॉस है, इस वाले ऑर्डर को उठाना शुरू कर दो बजाय इसके लगाने के। मतलब प्रॉफिट बुकिंग जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ये वाला ऑर्डर हटा दो, जिससे कि आप जल्दी बुक ना कर लो। भाई यहाँ यही तो समस्या थी कि मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी यही समस्या थी कि मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूं ये पूरा मूव कैप्चर करना। तो इस पूरे मूव को कैप्चर करने के लिए मैं क्या करता हूं, बजाय ये वाला ऑर्डर लगाने के अपने स्टॉप लॉस को खिसकाना शुरू कर देता हूं। कैसे? जब यहां पहुंचा अपना स्टॉप लॉस यहां लगा दिया एंट्री पर, जिससे अब मेरा लॉस तो हो ही नहीं सकता।
भाई प्राइस अगर वापस गिरेगा मैं यहाँ पे जहां एंट्री ली थी वहीं बेच दूंगा। फिर प्राइस ऊपर भागा, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, फिर ऊपर भागा, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ भगा दिया। एक वक्त आएगा ये पलटेगा और गिरेगा, तो अब देखो मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर मैं पहले से टारगेट लगा के रखता तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना प्रॉफिट बुक कर रहा था। तो इसलिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इजाद हुआ और इसलिए हम लोग इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने में, कि प्राइस ऐसे चल रहा होता है, अचानक से एक ब्रेकआउट आता है, हमने यहाँ पे एंट्री ली, प्राइस ऊपर जाता है ऐसे 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 ऐसे, और मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर लिया, प्राइस चलेगा एकदम से आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। अब ये पता नहीं क्यों मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों खाने आता है, मैं पोजीशन से बाहर हो जाता हूँ, छोटा प्रॉफिट आता है। तो समस्या तो वैसी की वैसी रह गई, समस्या तो वैसी की वैसी रह गई। जब स्टॉप लॉस ही जाना था तो जब प्रॉफिट इतना ही आना था पहले ही बुक कर लेना था। अब ये समस्या हो गई। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं, ये एक बड़ा सवाल है जो बहुत आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलो डिस्कस करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना चाहिए। देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसी गुत्थी है, एक ऐसी समस्या है जिसका सही समाधान तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा। और अक्सर कई बार ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट कम बुक होगा, कई बार ऐसा होगा प्राइस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके पंप हो जाएगा, वो सबके साथ होता है। बट ऐसा कम हो इसके लिए मैं क्या करता हूं और लोग क्या करते हैं, मैं वो दोनों स्टडी आपको समझाऊंगा। तो मेरे नजर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का पहला तरीका जो अक्सर आप लोग भी लगाते होंगे, और दूसरा तरीका जो मैं प्रीफर करता हूं। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, दोनों में से ना कोई सही है ना कोई सा गलत है, जिसके लिए जो काम कर जाए वो कर लेना, समझ गए। यहाँ पे लड़ाई मैं आपको हमेशा बताता हूं, ट्रेडिंग में लड़ाई सही गलत होने की नहीं है, ट्रेडिंग में लड़ाई है प्रॉफिटेबल होने की। जो इसको समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो इसी गुत्थी में लगा रहा कि ये क्या सही है और क्या गलत, वो बस एनालिसिस ही करता रहा, समझ गए आप। तो ध्यान रखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके जो मुझे आते हैं, हो सकता है कोई तीसरा तरीका भी हो किसी के पास, पहले ही बता रहा हूं। तो ये तरीका मैंने मोस्टली लोगों को यूज करते हुए देखा है, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं और बहुत सारे पुराने ट्रेडर्स भी यूज करते हैं जिनको मैं जानता हूं प्रॉफिटेबल है, तो इसका मतलब ये भी काम तो आता है। ये वाला मैं यूज करता हूं, तो चलिए ये मेरा यूज केस है, तो दोनों बताऊंगा आपको, क्लियर है। चलो पहले पहले की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अक्सर क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम लोग जो है या तो कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, और इंडिकेटर कैसे कैसे इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज यूज करते हैं, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या वीवैप यूज करते हैं, या फिर बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह के इंडिकेटर्स को जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं उसको यूज किया जाता है। दूसरा तरीका इसी का दूसरा भाई है कि हम लोग एक 5 मिनट की कैंडल स्टिक का यूज कर लेते हैं। तीसरा कुछ लोग और थोड़ा सा एडवांस करते हैं, वो रीसेंट का स्विंग लो यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने जो दो कैटेगरी बताई थी वो तो हो गई जो यूजुअली लोग यूज करते हैं, इन तीनों को अलग अलग बताऊंगा। और मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं लिक्विडिटी को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, और साथ में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को। अब हो सकता है ये लोग बाकी लोग भी यूज करते हो, अब ये मत समझ लेना ये वाला तरीका जो है और कोई यूज ही नहीं कर रहा है। प्रियांक कह रहा है ये वाला तरीका मैं ही यूज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं यूज करता हूं, तो बाकी लोग भी करते होंगे, बट ज्यादातर ये तीन तरीके लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको ये तीनों समझाऊंगा, जो आपको सही लगे वो अपना लेना, मैं आपको ये समझाऊंगा जो सही लगे वो अपना लेना, समझ गए, ठीक है। चलो पहले बात करेंगे पहले वाले तरीके की, इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर में लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया कोई भी, मान लीजिए 9 EM में लगा लिया, या फिर मैंने जो है 5 EM में लगा लिया, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, या मूविंग एवरेज सिंपल वाला लगा लिया, जो आपका मन करे वो आपने लगा लिया। आपने जो है मान लीजिए यहां पर कोई ट्रेड एंट्री ली, तो आप क्या करते हो, जैसे कि EM में 21 वाली मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है, आपने प्राइस जो है ऊपर चला, आपने जो है अपना स्टॉप लॉस यहां लगा रखा था, जैसे ही ये ऊपर ब्रेकआउट आपको आया अपना स्टॉप लॉस यहां लगा दिया। फिर आपने क्या करा, प्राइस जब ये चलता रहा तो आपने ये कर लिया कि जब तक प्राइस इस EMA को ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, समझ गए, जब तक प्राइस ऐसे EMA को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड रखूंगा, जहां पे ब्रेक कर गया यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस या अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सा है। तो ये वाली जब मैं आप लोगों को EMA वाली स्ट्रेटजी समझाया है उसमें मैंने ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया है। ये वाला स्टॉप लॉस मुझे इन तीनों इंडिकेटर जो मैंने आपको तीन लेफ्ट वाले बताए थे उसमें सबसे बढ़िया लगता है।
तो आप लोग जिस भी मूविंग एवरेज को पसंद करते हो, ईएम में 21, ईएम में 9, ईएम में 5, ये 3 मैंने यूजुअली देखा है। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट के चार्ट पे, तो लोग ईएम में 5 और ईएम में 9 यूज कर लेते हैं। अगर आप लोग ईएम में 21 वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, तो आप लोग ईएम में 21 वाली यूज करना। लेकिन ये स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया काम तब आती है, ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया काम तब आती है जब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या एंट्री है, वो आपने मूविंग एवरेज को ही लेकर यूज किया हो, या फिर अगर आप वीवैप यूज करते हैं तो वीवैप, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं उसी इंडिकेटर का यूज करके स्ट्रेटजी को बनाना आपके लिए सबसे बेहतर ये हो सकता है। ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मैं कमियां अच्छाई नहीं बताऊंगा, आप इसे यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि प्राइस जो है ऐसा कुछ सेटअप बना रहा था, नीचे आया और यहाँ पे चल दिया। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली अपनी, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। अब प्राइस जब ऊपर जाने लगा, तो जैसे ही मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, मैंने क्या काम किया, अपने स्टॉप लॉस को उठा लिया और एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया, जैसे 5 मिनट की कैंडल स्टिक। अब मैं क्या काम करूंगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, हर 5 मिनट की कैंडल स्टिक के लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता चला जाऊंगा, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता रहूंगा। जैसे ही कैंडल स्टिक पिछले हाई को ब्रेक करेगी, ये अगली कैंडल स्टिक यहाँ बननी शुरू हुई, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, फिर ये बनी, फिर यहाँ पे प्राइस गया, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कर दिया। एक कैंडल स्टिक आएगी, मुझे एग्जिट करा देगी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं अपने पोजीशन से बाहर हो गया। बहुत सारे लोग इंट्राडे के लिए या मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ये यूज करते हैं और उनका काम भी कर रहा होता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको यूज करना पसंद ज्यादा नहीं करता हूँ, करता ही नहीं हूं मैं तो, मतलब पर मैं कम क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ लिक्विडिटी में, और मेरे हिसाब से प्रीवियस कैंडल स्टिक का लो या हाई क्या होते हैं, लिक्विडिटी जोन होते हैं। तो मैं कभी प्रीवियस कैंडल स्टिक के हाई लो के नीचे स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा, जब मुझे पता है वो टैप ही करने आया। बट बहुत सारे लोग इसको करते हैं, खुश भी हैं, तो आप लोग इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया स्विंग लो का। तो लोग क्या करते हैं, जैसे प्राइस जब भी चलता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो अक्सर ऐसे स्विंग लो बनाते हुए चलता है ना, तो वो क्या करते हैं, ये यूजुअली स्विंग ट्रेड्स में किया जाता है, इंट्राडे में बहुत मुश्किल कर पाओगे। जब भी कोई स्विंग लो बनता रहेगा, मैं अपना स्टॉप लॉस उसके पीछे लगाता रहूंगा, जैसे यहाँ चल रहा है, यहाँ मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया, और मार्केट जो है ऐसे आई और यहाँ पे फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर एक बार मार्केट आके ब्रेक कर देगी, एग्जिट कर देगी। ये वाला तरीका थोड़ा सा सही है, लेकिन इस वाले तरीके में सबसे ज्यादा वो चीज आती है जो मैं अभी बात कर रहा था वीडियो के शुरुआत में, कि सर मार्केट आती है और मेरा ही स्टॉप लॉस लेकर फिर ऊपर चली जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये चीज इसमें और 5 मिनट वाले में सबसे ज्यादा होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और 5 मिनट वाले में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी पिछला जेन्युइन स्विंग लो या स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो और स्विंग हाई हमारे लिए लिक्विडिटी पूल होते हैं। अब ये चीज उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एडवांस प्राइस एक्शन का एपिसोड नंबर 8 देख रखा है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो लिक्विडिटी पूल आपको पता होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी पूल होते हैं, इसलिए मैं यहां पर नहीं लगाता। अगर इसमें लगाना है, इसमें एक वेरिएशन आपको बता देता हूं कि हमेशा 2 स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, 2 स्विंग पीछे बैक। मतलब जैसे कि अगर आपका ट्रेड यहां पर है प्राइस, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस मत लगाओ, कम से कम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। प्राइस आएगा, इसके स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला जाएगा और आपकी पोजीशन बच जाएगी। ये एक हैक है, ये आपके लिए काम कर भी सकता है और नहीं भी। अब आप बोलोगे सर मैं तो ट्रेड ही 15 मिनट में खत्म कर देता हूं, इतने दूर कहां स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो अलग बात है, फिर तो आप टारगेट लगाइए चुपचाप, फिर उतने बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन कीजिए मत, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मैं अपना तरीका क्या अपनाता हूं, ठीक है। मैं किस चीज पे विश्वास करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूं, तो मेरी एनालिसिस होती है लिक्विडिटी बेस्ड। लिक्विडिटी बेस्ड एनालिसिस होती है। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से प्राइस ने अगर एक जगह के स्टॉप लॉस ले लिए हैं, अब वो दूसरे साइड के स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा। मतलब अगर उसने बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, तो वो सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, अगर उसने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, तो वो बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है, राइट। अब मुझे पता है कि मार्केट स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस चलेगा। मान लीजिए मैंने जो है एक रेंज थी प्राइस की इस तरह की, बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है यहां कहीं था और यहां पर मैंने एंट्री प्लान करी है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, और मुझे पता है कि यहां पर मार्केट ने जो है, एक मिनट मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूं, यस। अब मुझे पता है कि मार्केट जो है मान लीजिए यहां पर इस तरह से इक्वल हाइज बनाकर आई हुई है, ठीक है। मुझे पता है मार्केट रिलेटिव इक्वल हाइज बना के गई हुई है, मुझे पता है मार्केट जब यहां से चलेगी तो वो यहां तक जाएगी, ये वाले हाई ट्रिगर करने के लिए।
अब ये मेरा बड़ा व्यू है, अब मुझे पता है मार्केट वहां तक जाएगी, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर अपनी एंट्री ट्रेड कर रहा हूं। अब मुझे पता है टारगेट करना है यहां तक, तो यहां तक टारगेट जाने में वक्त लगेगा, तो मुझे ट्रेलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। पहला चीज कि इस वाले कंसेप्ट के लिए आपको लिक्विडिटी क्लियर होनी चाहिए ऊपर वाली साइड, जिसमें आपको पता है कि मार्केट वहां तक जाएगी, तभी आप इसमें ट्रेल करोगे, फायदा तभी मिलेगा। दूसरा चीज, अब मुझे पता है कि मार्केट ने यहां पर नीचे कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप करा हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे होगा। तो मुझे ये भी पता है कि मार्केट मोर लाइकली इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना मैं गलत हूं। सिंपल सी बात, अगर मैं गलत हूं तो हूं। तो बस मुझे ये करना है कि अब अगर मैंने एंट्री ले ली तो मैं ये पूरा मूव कैप्चर कर पाऊं, ऐसा ना हो कि बीच में प्राइस मेरा स्टॉप लॉस ले और ऊपर भाग जाए। ये बस मुझे करना होता है, इसलिए मेरा वाला तरीका मैं ये यूज करता हूं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, मैं कभी भी जब तक, पहला रूल मेरा ये है, जब तक टारगेट 1 ना हो जाए। टारगेट 1 क्या होता है, जिसके अंदर या तो मिनिमम 1 आवर होता है मिनिमम, या फिर नियर बाई जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो ना गई हो। क्या ना गई हो, नियर बाई इंटरनल लिक्विडिटी। समझ रहे हो नियर बाई इंटरनल लिक्विडिटी कैसे, जैसे मान लीजिए प्राइस ऐसे आया और ऐसे जा रहा है, मैंने जो है यहां पर ये ब्रेकआउट देखकर इस एफवीजी से यहां पर एंट्री प्लान कर ली, स्टॉप लॉस मैंने यहां लगा लिया, और यहां पर मेरी जो है ये इंटरनल लिक्विडिटी है, मेन टारगेट मेरा ये है। समझ रहे हो, ये मेरी इंटरनल लिक्विडिटी है। तो या तो जब तक प्राइस यहां से यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा पहला रूल क्या है, टारगेट 1 आवर या नियर बाय इंटरनल लिक्विडिटी जब तक हिट नहीं हो जाती तब तक मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं खिसकाऊंगा। नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट मैं यहां पर नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यह पता है प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, यहां पर फेक आउट हो चुका है। लेकिन इस बीच में तो प्राइस कितना भी घूम सकता है भाई। प्राइस यहां से सीधा जाएगा कि ऐसे जाएगा ये मुझे कभी नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता भविष्य क्या होने वाला है। अगर आप स्टॉप लॉस जरा जरा सी दूरी पे खिसकाओगे तो वो फिर आपका स्टॉप लॉस लेकर ही जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस उसे लिक्विडिटी दिखेगा। समझ गए। इसलिए जब तक टारगेट 1 ना हो जाए, 1 आवर ना हो जाए, नियर बाय इंटरनल लिक्विडिटी ना चली जाए। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, हो सकता है यहां से रिएक्शन आए, प्राइस वापस इस लो को लेने चला जाए और फिर ऊपर चला जाए, मैं सही होकर भी पैसा नहीं कमाऊंगा। इसलिए पहला टारगेट होने पर ही मैं पहली बार स्टॉप लॉस मूव करूंगा, अगर करना हुआ तो। अगर मुझे डाउट है कि ये इंटरनल लिक्विडिटी बहुत पास है तो मैं मूव ही नहीं करूंगा, मैं वहीं रखे रहूंगा। समझ गए। तो फिर सर आप ट्रेलिंग कैसे करोगे। ट्रेलिंग का मेरा पहला नियम क्या है, टारगेट 1 आवर या नियर बाय इंटरनल लिक्विडिटी होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले नियम के हिसाब से टारगेट 1 होने के बाद मैं हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। मैं पूरी पोजीशन को ट्रेल करने में विश्वास नहीं रखता, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई अगर मुझे पता है अभी इस ट्रेड के अंदर मेरा 2000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, तो अपना 1000 रुपए पहले बुक करके अलग रख लो, फिर देखेंगे बाद की बात, ट्रेल करना है नहीं करना। तो 40 से 60% के बीच में, कभी 40, कभी 35, कभी 60 डिपेंडिंग ऑन सेटअप, मैं यहां पर पहले पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं और अपने स्टॉप लॉस को खिसकाता नहीं। पहला चीज। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, ट्रेलिंग कैसे हुई, अगर प्राइस वापस आ भी गया तो मैंने पैसा तो कुछ बुक कर लिया, मेरा पूरा रिस्क तो नहीं है मार्केट में। समझ रहे हो, मेरा पूरा रिस्क तो नहीं है ना मार्केट में। आप इस तरह समझो, मेरा पूरा रिस्क तो नहीं है ना मार्केट में, बस इतनी सी तो बात चाहिए। अब होता क्या है कि मैं स्टॉप लॉस खिसकाना शुरू करूं, प्राइस आके उसे एग्जिट करा जाए 700 रुपए के प्रॉफिट में, और फिर ऊपर चला जाए 5000 के प्रॉफिट में, मैं तो 700 पे ही बाहर हो गया, फायदा क्या हुआ ट्रेड का। इसलिए मैं हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्राइस अगर अभी फिलहाल ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया है, मैंने यहां पर एंट्री प्लान करी है, ये वाला स्टॉप लॉस अभी मुझे पता है सिक्योर्ड है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में प्राइस कितनी बार ऊपर नीचे करेगा ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी कैंडल के पीछे या उसके पीछे या स्विंग के पीछे नहीं दौड़ता, मैं हमेशा लिक्विडिटी के नीचे रखता हूं। तो पहला नियम समझ में आया मेरा क्या है, ठीक है जी। अब दूसरा नियम क्या है, इसके बाद आगे कैसे प्रॉफिट बुकिंग करें, अब इसके एग्जांपल दिखाऊंगा मैं चार्ट्स पर वीडियो में, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा चीज फिर मेरा नियम क्या है, जब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अपने स्टॉप लॉस को खिसकाकर एंट्री के पास कर दो। अगर टारगेट बहुत छोटा या बहुत पास में है तो मैं एंट्री से थोड़ा नीचे रखूंगा, थोड़ा रिस्क में अभी भी लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि देखो पहला चीज,
मैंने जब ट्रेड में एंट्री ली थी तो मेरा रिस्क जो था वो फिक्स था, मुझे पता था कि स्टॉप लॉस होने पर मेरा इतने रुपए का लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्योंकि मुझे वो पहले से पता और मैं विश्वास कर चुका हूं, इसलिए मैं वो रिस्क फिक्स ही रखता हूं, ज्यादा परेशान नहीं होता। जब मैंने लॉटरी का टिकट 2000 रुपए देके खरीद लिया है तो परेशान क्या होना है। ये अब मैं स्टॉप लॉस को एंट्री के पास लेके आता हूं, क्यों? अगर मार्केट उस इंटरनल लिक्विडिटी से रिएक्ट करके वापस नीचे चली गई या मेरा व्यू गलत था, मार्केट और नीचे जाना चाहती है, तो अब मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि मार्केट आएगी, वापस आने के बाद एंट्री पर ट्रिगर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैंने 2000 में से 1000 रुपए तो बचा लिए, वही बात आ गई। लेकिन अगर मार्केट आगे बढ़ेगी तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर पाऊंगा। अब उसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे करूंगा, यहां देखो। फिर तीसरा काम, शिफ्ट। कब आप अपना स्टॉप लॉस कब शिफ्ट करोगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद और इंटरनल लिक्विडिटी के नीचे, इंटरनल लिक्विडिटी के लो के नीचे। अब ये दो चीज है असली खेल। जो यहां तक टिका रहा वीडियो में वही समझेगा, जो यहां तक देख के चले गए प्रियांक ने कुछ नया नहीं बताया वो परेशान है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब इसको समझाऊंगा मैं आपको चार्ट के साथ। और इस तरह से देखो, जब प्राइस मान लीजिए ऐसे चल रहा था, ये मान लीजिए यहां पर मेरी एंट्री थी, ये फेक आउट पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, मुझे पता था। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मार्केट ऊपर चला था, ठीक है, यहां पे मेरा टारगेट 1 कंप्लीट कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस खिसक के आ गया यहां पर इसके पास। अब मार्केट मुझे पता है कि यहां पर टारगेट करने के बाद इस लिक्विडिटी का रिएक्शन देगी और नीचे आएगी। नीचे आने के बाद ये इस जोन में जो इंटरनल लिक्विडिटी होगी उसको टेस्ट करेगी। इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ओपनिंग गैप हो सकता है, या फिर आपका ब्रेकर हो सकता है। मार्केट जब नीचे आएगी तो अगर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा के यहां रखोगे, आप बाहर हो जाओगे। पहले ही नहीं करना, यहीं रखो एंट्री के पास, एंट्री से थोड़ा सा नीचे रखे रहो, आने दो इसे। मार्केट यहां पे टकराई, ऊपर गई, अभी भी स्टॉप लॉस खिसकाना नहीं है, ध्यान रखना। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, मतलब अब आपको पता है इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है, प्राइस अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ बदल चुका है, अब प्राइस के पास कोई कारण नहीं है वो नीचे आए। ये है खेल। अब प्राइस के पास कोई कारण नहीं है कि वो नीचे आए, क्योंकि उसने लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर ली। अब मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां लगाऊंगा, एंड अगेन सेम चीज, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मैं छेड़ूंगा नहीं। जब ये वापस से ऐसे ब्रेक कर देगा फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहां लगाऊंगा। तो मैं यूज करूंगा जो मैंने आपको एपिसोड 3 और 4 में सिखाया था, ट्रेंड शिफ्ट करना। मैंने आपको एपिसोड 9 में सिखाया था बैलेंसिंग, कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेके जाएगा। अब जब ये मार्केट ये इंटरनल लिक्विडिटी लेके जाता है ना, यहीं पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जो वो क्वेश्चन पूछने आते हैं ना, वो जवाब अब दे रहा हूं मैं, कि सर मेरा ही क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है? क्योंकि आप इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हो, यहां 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 यहां। यहां क्यों लगाना भाई? प्रीमियम में लगा रहे हो स्टॉप लॉस, प्रीमियम में कम से कम 50% के नीचे तो लगाते। सर 50% के नीचे लगा रहे तो पैसा ही कहां बचता? इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, पोजीशन के अंदर रहना ज्यादा जरूरी है। अगर ये ट्रेड ऐसे बढ़ती चली गई और कल को 3000 रुपए तक चली गई तो ज्यादा पैसा बनेगा ना, सिंपल सी बात है। और वापस आई तो स्टॉप लॉस से एग्जिट हो ही जाएंगे। तो स्टॉप लॉस कहां लगाने हैं? जब वो इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर ले, या फिर यहां पर वो एक बीएमएस या एसएमएस कर दे छोटे टाइम फ्रेम पर। जब बीएमएस या एसएमएस कर देगा तो हमें पता है इसके नीचे आएगा नहीं, तब लगा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी के हिसाब से चुनना, मैं ये वाला तरीका अपनाता हूं, इसलिए मैं इस चीज से ज्यादा परेशान नहीं होता। अगर मार्केट वापस आकर एंट्री पे कर देती तो मुझे पता ही है वो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत था, सिंपल सी बात है। बट ये नहीं होता कि स्टॉप लॉस मेरा ही क्यों जाता है, ये इमोशन से बाहर आ जाते हैं। मैं आपको देखो इसके लिए एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। यहाँ पर फिलहाल मैं इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड है, और इंडिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेड करना, बाई होल्ड करना लीगल है पूरी तरीके से। तो आप लोग भी इस पे अकाउंट बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, देखो यहाँ पर फीस काफी कम हो रही है, ठीक है ना। ये अच्छा, ये अभी क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं हुआ है इसलिए आपको सेव करने के लिए कह रहा है, लेकिन जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी दिखाई देंगे। इसमें अभी ऑफ चल रहा है आपका जो है ऑप्शंस पर 50% फीस ऑफ चल रही है, और फ्यूचर्स के अंदर भी अगर आप आधे घंटे के अंदर अपनी पोजीशन क्लोज करते हो तो एक साइड की फीस नहीं लगती। प्लस यहाँ पर अब ट्रैकर्स भी आ गया है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ साथ आप लोग जो है अब बिटकॉइन को बाई करके होल्ड भी कर सकते हो लॉट साइज में, बिना लिक्विडेशन की टेंशन लिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट यूज कर रहा हूँ बिटकॉइन का यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक्स का चार्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजें सेम ही काम करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखो मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, आपने जो अपना स्टॉप लॉस लिया है, एक बार पेन ले लेता हूं मैं, पेन हमारा पीछे रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ ठीक है, पेन हमने ले लिया है। अब यहां पर यस देखिए, अब देखिए मान लीजिए आपने यहां पर कहीं पर शॉर्ट लिया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहां पर दिखाऊंगा। मान लीजिए आपने यहां कहीं अपनी पोजीशन के अंदर शॉर्ट लिया, लेट्स सपोज ये आपने फेक आउट देखा, यहां पर इमीडिएट फेक आउट देखा, फेक आउट देखने के बाद ये स्वीप हुआ और आपने यहां पर एंट्री कर ली। सिंपल सी है, एंट्री लेने के बाद आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने किया कि भाई 1:1 मेरा जो है पहला टारगेट, यहाँ पर ये जो रिलेटिव इक्वल लोज है, देख रहे हो, रिलेटिव इक्वल लोज, ये मेरा पहला टारगेट है, ये आपने सेट किया। लेकिन आपको लग रहा है मार्केट जो है पीछे किसी टारगेट तक, जैसे लेट्स सपोज नीचे तक, यहां तक जा सकती है, ये बात आपको लग रही है, आप इसको ट्रेल करना चाहते हो। बेसिकली लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ही ये टारगेट यहाँ पर हिट हुआ, तो अक्सर हम लोग बेसिक तरीका क्या करते हैं, बेसिक तरीके के हिसाब से हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग जैसे ही ये टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट होते ही 5 मिनट की कैंडल के पीछे या 15 मिनट की कैंडल के पीछे यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इंडिकेटर आपका बहुत चिपक के होगा तो आप वहां लगा लोगे, यही सब। यहाँ पे कोई स्विंग आई नहीं है, स्विंग आई होता तो आप उस पर लगा देते, ऐसा नहीं करना है। मैं क्या काम करूंगा, अगर मैंने यहाँ पर जो है एक पोजीशन ली, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरा 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से 1000 रुपए का प्रॉफिट जितना पोजीशन निकाल लूंगा। 50% पोजीशन मैंने यहाँ पे बुक कर ली। अब ट्रेड के अंदर मेरा 50% पोजीशन बाकी है और मेरी एंट्री कहाँ थी, यहाँ थी, ये मेरी एंट्री थी, इसके आसपास यहाँ कहीं पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। अब मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ एंट्री तक शिफ्ट किया कि अगर प्राइस यहां से रिएक्शन देके वापस ऊपर जाना चाहे, क्योंकि यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वलाइज है, क्या पता ऊपर जाना चाहे, तो अगर ऊपर जाना चाहेगा तो मैं पोजीशन के अंदर सेफ हूं, अपना 1000 रुपए मेरे आ गए, चैन से मैं बैठा हुआ हूं, क्योंकि प्राइस ब्रीथ करेगा। देखो प्राइस ब्रीथ करेगा, अगर आप स्टॉप लॉस इस तरह खिसकाओगे आप यहां पर बाहर हो जाओगे, ये गलती मत करो, समझ गए आप। तो ये गलती नहीं करनी है। तो इसको बचाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग वेट करेंगे प्राइस को कोई इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ने, ये हमारा जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रेकर था, मार्केट ने इस ब्रेकर को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने दीजिए। जैसे ये गिरने लगे और ये वाला जो है, जैसे ही इसने ये वाला लो स्वीप करा, आप अपने स्टॉप लॉस को उठाकर या तो अब यहां कर देंगे जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ने ब्रेकर को टेस्ट किया। अब यहाँ ब्रेकर है नहीं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर है वैसे ये रेड वाली कैंडल स्टिक। तो अब आपको क्या करना है, देखो एक तो आप यहां लगा सकते हो, दूसरा देखो यहां पर, देखो ये आपको बीएमएस दिख रही है क्या, कमेंट करके बता देना बीएमएस दिखी थी कि नहीं दिखी थी। यहां पर आपको बीएमएस भी दिख रही है, तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को और पास करने के लिए जब ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा यहां पे लगा दूंगा। अब देखो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां तक ले आया, यहां तक ले आया मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पास आ गया, ये हुआ ब्रेक, चलने दो। अब अगर आप फिर से वही 5 मिनट की कैंडल स्टिक के ऊपर लगाओगे, देखो प्राइस ऊपर आएगा, आपको आउट करेगा और नीचे चला जाएगा, जाने दो। मेरे तरीके से करोगे, ये ब्रेकआउट हो गया, अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां ले आऊंगा मैं, और फिर नीचे हमारा यहां पर तो टारगेट ही था, मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप इनका यूज करोगे तो आप लोग इस तरह से पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो, समझ गए। एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार बुलिश का ले लेते हैं। चलो इस बार यहां देखते हैं, मान लीजिए यहां से मार्केट चलती है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 घंटे का चार्ट है। चलिए मार्केट यहां से ऊपर चलती है, ठीक है, ऊपर चलनी शुरू होती है, आपको जो है यहाँ पे कोई ब्रेकआउट मिलता है, कोई भी, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ कहीं पर एंट्री ले ली, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री प्लान करी, आपने अपनी एंट्री लगाई, लेकिन आपको लगता है मार्केट जो है वो यहां तक जाएगी, लगता आपको ऐसा है, आपने एंट्री यहाँ प्लान कर ली और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे यहां लगा लिया आपने। अब एक तरीका है, टारगेट बुक कर लो इस हाई पर, मान लीजिए यहाँ पे आपका पहला टारगेट बुक हो जाता है, टारगेट 1 पहले वाले स्विंग हाई पर आप बुक कर लेंगे।
यहाँ पर आपका पहला टारगेट बुक हो गया। अब जैसे ही ये कैंडल स्टिक ऊपर गई, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस 5 मिनट वाली कैंडल स्टिक के पीछे लगा लिया, आप यहां पर बाहर हो जाओगे। समझ गए? ये नहीं करना। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, हम स्विंग लो के पीछे लगा लेते थे, तो हमने क्या काम किया, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लिया, तो ये अभी काम कर गया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन मैं क्या काम करूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस फिलहाल एंट्री पर ही रखूंगा, मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगा और इस जगह पर अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। पार्शियल बुक कर लेंगे। पार्शियल बुक करने के बाद आपने देखा मार्केट जो है एफवीजी में आई और ऊपर की तरफ चली गई। अब आप सोचिए, अगर आपने 5 मिनट की कैंडल स्टिक, 15 मिनट की कैंडल स्टिक या फिर रीसेंट स्विंग लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप पोजीशन से बाहर चले गए होते। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस क्योंकि ऑलरेडी एंट्री पर ला चुके हैं, लाने के बाद अब मार्केट ऊपर की तरफ चली, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो गई, तो मैं अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा। अब आप देखो मार्केट इस तरह से ऊपर तो जा रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो देखो कितनी बार लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है ना, ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला यहां पर, यहां पर, तो इतने सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आपके स्वीप हुए हैं। अगर आप और मूव देखेंगे तो यहां पर, अगर आप अपना स्टॉप लॉस आंख बंद करके सिर्फ पिछली कैंडल स्टिक के नीचे लगा रहे हैं, इंडिकेटर के नीचे लगा रहे हैं, तो मोर लाइकली आप इनमें एग्जिट हो जाओगे। लेकिन जो तरीका मैंने बताया, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो वो आपको डिफरेंशिएट कैसे पैदा करेगा। देखो आप अभी तक क्योंकि कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे एक एफवीजी फिल हो गया, एफवीजी फिल हो गया, ब्रेकआउट आ गया, आपने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर है, आप पोजीशन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, टारगेट से कितना ऊपर चला गया। फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपने इसके नीचे अपना टीएसएल कर दिया। उसके बाद मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी, आपने इसके नीचे टीएसएल कर दिया। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसके नीचे टीएसएल कर दिया, एंड फाइनली मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच गई। तो इस तरह से आप लगातार अपना टीएसएल अपडेट भी करते जा रहे हो और मार्केट लगातार ऊपर जा भी रही है। तो इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट करने पर आपको ये बेनिफिट मिलता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये यूज करने पर आप पोजीशन से बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे, मैंने जैसे बोला, क्योंकि मार्केट हो सकता है आपने जो एनालिसिस कर रखा है वो गलत हो, मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद दोबारा स्वीप करने आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जैसे आप परेशान घूमते हो ना कि मेरा ही स्टॉप लॉस मार्केट खाने क्यों आती है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान जो है मैंने बताने की कोशिश करी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को वापस से दोहरा के बता दूं कि 8 नवंबर 2025 जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो उस वक्त तो नहीं, बट ये वीडियो आई थिंक पहले लाइव हो चुकी होगी, इसलिए बता रहा हूं 8 नवंबर 2025। अगर आप इसके बाद देख रहे हैं कोई बात नहीं, तो दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं अपना ऑफलाइन इवेंट, और वो एक ऑफलाइन इवेंट नहीं है, बेसिकली आप लोगों से बस मिलना है, Q&A सेशन है एक तरह का जो मैं कर रहा हूं। पहली बार हम लोग इवेंट कर रहे हैं होल्ड विद प्रियांक की तरफ से, एंड आई होप कि आप लोगों को वो इवेंट बहुत मजेदार लगेगा। अगर उसके पासेस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके होंगे, आपको जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए होंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप लोग अपना पास बुक कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। उसके लिए आपको एक कॉस्ट भी पे करनी होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो इवेंट आई होप मैं आप लोगों को फिर बाद में यूट्यूब पे बताऊंगा भी कि वो इवेंट कैसा रहा। चलिए उसके बाद ये वाला अब आप लोगों को कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बेसिकली वो है क्या, किस तरह से आप इंटरनल लिक्विडिटी के कंसेप्ट को और इम्बैलेंस और बैलेंसिंग के कंसेप्ट को यूज करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेहतर तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हो एक रनिंग मोमेंटम ट्रेड के अंदर। बाकी डेल्टा के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड वाली एक्सचेंज है इन इंडिया, जो FIU रजिस्टर्ड भी है, INR से डिपॉजिट विड्रॉल है, और टैक्स स्लैब का भी टेंशन नहीं, क्योंकि जो आपका FNO का नॉर्मल आपका टैक्स होगा वो लगेगा, वो 30% 1% वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि आप INR में डिपॉजिट कर रहे हो, INR में विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, लीगलिटी की बात आप लोग जाके बाकी इस पे FAQs पे पढ़ लेना। लेकिन मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया, एक चीज रह गई बताना, मैं आपको समझा दूं कि क्रिप्टोज एंड NFTs इंडिया के अंदर अभी लीगल है, ट्रेड करना, बाई करना, होल्ड करना, बट रेगुलेटेड मार्केट नहीं है ये। इसके अंदर आपका कोई ऐसा लॉस जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल रेगुलेशन ना होने की वजह से रिकवर ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा रिस्की एसेट है, तो ये स्वविवेक से ही आप ट्रेड करना। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक्स केवल डिस्क्रिप्शन से ले, और इसी का नहीं, अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें, क्योंकि हो सकता है मेरे नाम से कोई फेक चैनल बनाकर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपसे कोई रुपए या इन्वेस्टमेंट स्कीम मांग ले। मत दीजिएगा, मेरी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। और इन सारी बातों के साथ ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आर एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूँ। उस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना है। बाकी अगर आप मेरे क्रिप्टो का टेलीग्राम, स्टॉक वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं और बहुत सारे जगह के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका बढ़िया लगा तो एक तो मुझे कमेंट करके बताना है, दूसरा यूज करके बताना है कैसा लग रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने ऐसे सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो इस चीज से परेशान है, उनकी समस्या का समाधान शायद इस बार मिल जाए। आप किस तरीके को यूज करते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो कमेंट्स आप लोगों के पढ़ूंगा, देखूंगा कि आप लोग कौन सा तरीका यूज करते हो। इन चारों में से कोई तरीका यूज करते हो क्या पहले से? तब तो और ही बढ़िया बात है, तब तो मजा आ जाएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि ज्यादातर लोग कौन से तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी एक समस्या का समाधान मैं इस वीडियो के अंदर कर पाया हूं और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।